नमस्कार दोस्तों। बच्चों की शादी करना चाहते हो, आपके लड़के की या लड़की की, लेकिन मुहूर्त कौन सा अच्छा है बिल्कुल नहीं मालूम। जो पंडा ने निकाल के दिया आप उसने ले लिए, बाद में उनका भविष्य भगवान के हवाले छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों को किस मुहूर्त में शादी कर रहे हो, कम से कम ऐसे जमाने में आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए कि इन डेट में शादी करने से कभी आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। कभी जीवन में आदमी उन्नति नहीं पा सकता है। आदमी को मृत्यु तले कष्ट आते हैं, और कभी कभी मृत्यु भी आती है ऐसे डेट में शादी करने से, ऐसे मुहूर्त में शादी करने से। तो आप कभी भी इस बात को ध्यान ही नहीं देते हो कि हमारी जो बच्चों की शादी हो रही है वो कहीं सही डेट पे हो रही है, सही मुहूर्त पे हो रही है। इसके बाद हमें कष्ट को झेलना पड़ेगा। तो हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम CH महेंद्र पटेल है, और वेलकम टू माय चैनल नया न्यूमरोलॉजी, जो बिल्कुल आपको सही बातें सही जानकारी देते हैं। कोई भी बनावट नहीं है, जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू कराता हूं मैं कि किस डेट में आपको बिल्कुल ही शादी नहीं करनी चाहिए और किस डेट में आप शादी कर सकते हो। इन डेटों को छोड़ के बाकी कोई भी डेट पे आप शादी करोगे तो आपको थोड़ा सा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर अच्छे डेट में शादी करोगे तो आपके जीवन में आप प्रगति पा सकते हो। अगर गलत डेट में आप शादी करोगे तो आपके जीवन में आप गिरावट ही पा सकते हो। दूसरी कोई चीज नहीं है। आदमी का जीवन उसकी नाम से, उसकी डेटा सॉरी उसके नाम से, उसके फोन नंबर से और उसके मैरिज डेट से ही चलती है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो भगवान हमें फ्री में दे देता है, और हम प्राप्त करते हैं इस यूनिवर्स में, इस भूमंडल पे एक नाम को, एक मोबाइल नंबर को और एक शादी की डेट को। ये तीन चीज अगर अच्छी हमारे पास मिल जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाए। हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं कि इन तीन चीजों के सहारे, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। क्योंकि इन तीन चीजों का सहारा नहीं रहेगा तो आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। भले कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो शादी के बाद अगर आदमी को ऊंचा उड़ना है तो उसकी शादी की मुहूर्त अच्छी होनी चाहिए। अगर नीचे गिरना है तो उसकी शादी की मुहूर्त गलत होनी चाहिए। अगर शादी की मुहूर्त अच्छी नहीं है तो वो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं पा सकता। अगर शादी की डेट अच्छी नहीं है और फिर भी उन्नति पा रहा है तो समझ लेना कि उसके जो 100 रन की जो जो क्रिकेट में हम 100 रन बोलते हैं, और हमारे जीवन की जो उम्र 100 रन की है वो पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं होती है। आदमी हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाता है और मैरिज डेट उसका अच्छा नहीं होता है। तो एक बार भी वो बैट उठा के नहीं दिखा सकता है कि मेरे 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो मैं डायरेक्टली ही नहीं बोलना चाहता हूँ, और ना ही आपको दुख देना चाहता हूँ और ना ही आपको डराना चाहता हूँ। जीवन में 2 बार हमें क्रिकेट मैच में हमने देखा है कि 2 बार आदमी बैट उठाता है, एक 50 रन बनने पे और एक 100 रन बनने पे। 50 रन बनने पे तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन 100 रन बनना बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज तो लोग 100 रन बनाना नहीं चाहते, 70-80 पे बना के भी एक अच्छा स्कोर खड़ा हो जाता है करके सोचते हैं लोग। लेकिन रन आउट तो कोई नहीं होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि सेंचुरी तो बनाओ, अच्छी तरह से रहो, तंदुरुस्त रहो। लेकिन अगर आप सेंचुरी बनाना चाहते हो, अपने जीवन में पूरा का पूरा जीवन जीना चाहते हो जो भगवान ने आपके लिए लिखा है, तो उसके लिए आपका मैरिज डेट परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो आपका मैरिज बच्चों का इस डेट में आ गया तो अब अपनी बच्चाई की, अपने बच्चों की तबाही, मतलब अपने बच्चों की बर्बादी, अपने बच्चों का संघर्ष खुद आप देखोगे। माता पिता अपने बच्चों का संघर्ष खुद देखेगा अगर ऐसे मैरिज डेट में उनकी शादी हुई तो वो कौन से है, मैं देर नहीं करते हुए आपको बताता हूँ। और आप देख लीजिए कि वो सबसे ज्यादा है 5 तारीख। 5 तारीख की जो शादी है, जिसे बुध महादशा बोलते हैं, और बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है जिससे शादी टिकती नहीं है। और शादी आपस में टिकी है तो आदमी नहीं टिकता है। तो ये 5, 14 और 23, ये एक बहुत ही भयंकर मुहूर्त है। इस डेट में शादी नहीं करनी चाहिए। डेट मंथ ईयर टोटल करने से भी ये नंबर नहीं आना चाहिए। 5, 14, 23 ये नंबर नहीं आना चाहिए। और 3 नंबर होते हैं 8, 17, 26। ये शनि महादशा है, ये तीन में भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मुहूर्त में शादी होने से तो भी आदमी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, बहुत ही कष्टपूर्ण होता है। किसी को बच्चे नहीं होते, किसी को फाइनेंस ग्रोथ नहीं होता है, और किसी का डाइवर्स हो जाता है, या फिर किसी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे डेंजर ये मैरिज डेट है। और सबसे जो लास्ट में है वो 16, इसे बोलते हैं बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर। आदमी का बम पे बैठा हुआ था, कभी भी फट सकता है। ये पहले बहुत हवा में उठाता है, फिर बाद में नीचे गिरा देता है। स्टार्टिंग में घर ले लाता, सब लेता, मतलब सारे कर्जे करवा देता है। धीरे धीरे मालूम भी नहीं पड़ता कि आदमी कितने करोड़ों रुपए में कर्जे में चले गया, लाखों में चले गया, हजारों में चले गया। मतलब जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से कर्जे बढ़ जाते हैं। ये 16 तारीख की शादी बहुत ही डेंजर है। 16 बोल तो सॉरी,
16 इज वेरी डेंजरस। तो ये 7 मैरिज डेट डायरेक्ट अगर आप अपने बच्चों की करते हो, इसमें उन्नति तो पा ही नहीं सकते जीवन में कभी भी। ऐसे डेट में शादी करने वाले को मृत्यु तले कष्ट आते हैं, और मृत्यु भी आ सकती है अगर उनका नसीब अच्छा नहीं हुआ तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस डेट में शादी करने पे ऐसा होता है, जब बहू आती है तो पहले लक्ष्मी जैसे लगती है, बाद में ऐसा लगता है कि बहू बहुत ज्यादा गुस्सैली है। ऐसा अगर मतलब बहू से आपका ऐसा होता है कि बहू अच्छे नहीं बोलते, जबकि इस डेट का कारण है किसी को नहीं मालूम, लेकिन सब अच्छे होते हैं। या ऐसे डेट में मैरिज डेट होने की वजह से कोई किसी को पसंद नहीं कर पाता है, किसी की फैमिली किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती है। जो दो फैमिली मिलती है दोस्त बनने के लिए, रिश्तेदार बनने के लिए, बाद में वो दुश्मन बन जाते हैं। कोर्ट तक जाना पड़ता है ऐसे डेट में शादी करने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चों की शादी कर चुके हो तो इनका निवारण जरूर कीजिए, अन्यथा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप नई शादी कर रहे हो, अभी बच्चों की शादी करने वाले हो, तो प्लीज ऐसे डेट में बिल्कुल शादी मत करना। बाकी किसी भी डेट में शादी कर लोगे तो जीवन भर उनका साथ रहेगा। अन्यथा इस साथ डेट में शादी करने से इनका साथ कभी भी छूट सकता है, रिस्क रह सकता है। आपकी शादी कितनी भी बड़ी लेवल की हो, या छोटे लेवल में हो, या बड़ी लेवल में हो, लाखों में हो रही हो या करोड़ों में हो रही हो, लेकिन ये साथ डेट बिल्कुल अच्छे काम नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए लेके आया हूँ, कि अगर अपने बच्चों की शादी आगे करने वाले हो तो उनको जरूर इन डेट में शादी मत कीजिए, अन्यथा उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बिल्कुल फायदा नहीं होगा, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप कितना भी उनको सपोर्ट करोगे तो उनका फाइनेंस ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हो, खाली डेट के बारे में पूछ सकते हो, तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कि ये डेट अच्छी है या गलत है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपकी शादी की डेट आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज के भी पूछ सकते हो कि ये डेट अच्छी है या नहीं है। तो फिर आप उसको ठीक कैसा करना है, उसका निवारण भी हम आपको बता सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल नया न्यूमरोलॉजी है मेरा, बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, जो सच है उसी के बारे में जानकारी देता हूँ। कोई भी बंडल नहीं मारता हूँ किसी प्रकार का, नहीं। जो काम हो सकता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, जिसके वजह से गलत हो सकता हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ, थोड़ी मेरी लैंग्वेज में फर्क हो सकता है कि मेरा पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट मेरे पास पूरा 100% है। मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि न्यूमरोलॉजी किसी को भी ठीक कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी इतना पावरफुल है, इतना वरदान है हमें, उससे आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन का एक ही तर्क है, ना किसी की जेब खाली हो, ना किसी का पेट खाली हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।